2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग अभी से बड़े चुनावी संग्राम का एहसास दिला रही है और इस पर जबरदस्त गोलबंदी शुरू हो चुकी है। सपा के मुस्लिम सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है, बसपा भी पीछे नहीं है। आर पार की सियासत किस कदर परवान पर है, वो आपको हम इस जमीनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। मदरसों के सर्वे का आदेश जारी हुआ तो विपक्ष की त्योरियां चढ़ गईं। उनके विरोध के केंद्र बिंदु में यह मुद्दा आ गया। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी और अवध से बुंदेलखंड तक हर विरोधी दल ने कमान कस ली। निजी मदरसों के सर्वे के आदेश ने यूपी की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। विपक्षी दलों को योगी सरकार की नीयत पर संदेह है तो सरकार इसे रूटीन वर्क बता रही है। सरकारी सर्वे में हर निजी मदरसे से उसकी फंडिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये बातें कई इस्लामी संगठनों को चुभ रही है। ये तो सर्वे जिस वक्त होगा उस वक्त ये बात पता चलेगी कि ये क्या है, सर्वे किस मकसद से किया जा रहा है। मदरसों को बदनाम करने की साजिशें बहुत अरसे से चल रही हैं, लेकिन आज तक किसी भी मदरसे में कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे आप उनको ये कह सकें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। सरकार यह बार बार स्टंट के रूप में क्यों बना रही है? मैं समझता हूं जांच कराना किसी भी सरकार की एक प्रक्रिया है, कहीं भी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसी मदरसे में विज्ञान शिक्षक है और विज्ञान शिक्षकों के 5 साल के वेतन केंद्र सरकार के बकाए हैं। सरकार ने उसके बारे में क्या किया है? उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों में सिर्फ 550 मदरसे ऐसे हैं जो अनुदानित हैं और जिनके टीचरों की तनख्वाह गवर्नमेंट देती है। बाकी इतनी बड़ी तादाद में जो मदरसे हैं उनके संचालन का और उनके रखरखाव का काम मुसलमानों के चंदे पर चलता है। अगर इनको बंद कर दिया जाएगा और इन पर कोई जो है जांच बिठाई जाएगी, तब तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। विपक्षी दलों के साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कई मदरसा संचालक खुलकर सरकार के फैसले की तरफदारी कर रहे हैं। मेरी अपील है उन इदारे के वालों को, अरकान से कि जहाँ जिनका इंदराज नहीं हो सका लखनऊ में वक्फ बोर्ड में, उसका जरूर इंदराज कराएं ताकि बाद में परेशानी लायक न हो। मदरसों के सर्वे के सरकारी आदेश में एक बात ऐसी है कि जिस पर विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा ऐतराज है। दरअसल इस निर्देश में सभी जिलों के एसपी को खास निर्देश दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि मदरसों का सर्वे करने वाली टीम को जब भी जहां भी जितने पुलिस बल की जरूरत हो उन्हें मुहैया करा दिया जाए। अब विरोधी दल पूछ रहे हैं कि जब बात सिर्फ मदरसों के सर्वे भर की है तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? सुरक्षा जरूरत ही नहीं, क्या करेंगे मुसलमान? पुलिस वाले मार मार के हाथ पैर तोड़ देंगे मुसलमान आगे बढ़ के कुछ किए तो अब जो है ऐसा इस देश में संविधान से फैसला नहीं हो रहा है, इस देश से मेजॉरिटी पे फैसला हो रहा है। तो कोई जरूरत मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी देने की जरूरत है। दे सिक्योरिटी दे दें, अच्छी बात है। कोई बदतमीजी करेगा तो मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए, उससे क्या है? अब ये तो सरकार से पूछिए कि उसकी मंशा क्या है। मदरसों में जो है देश को आजादी दिलाने वाले मुजाहिद पैदा हुआ करते थे। मुरादाबाद से सपा के सांसद एसटी हसन और संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान, सपा के ये दोनों नेता योगी सरकार पर जुबानी हमले की कमान संभाल रहे हैं। मदरसों के सर्वे के मुद्दे को ये दोनों नेता साजिश करार दे रहे हैं। ये भी दावा है कि सरकार की कोशिश मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि योगी सरकार इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। आम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे भी संवाद करके उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो भी हमारे मुस्लिम नौजवानों के तरक्की, उनके बेहतरी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगी हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, ज़रूर लागू करेंगे। हमारा उद्देश्य अच्छी तालीम, बेहतर सुविधा, उज्जवल भविष्य,
हमारे मुस्लिम नौजवानों को मिले, ये हमारी एजेंडा है। मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना लिया है। अगर बात करें तो निजी मदरसों पर सर्वे को उन्होंने मुसलमानों पर अंकुश बताया है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि ये साफ तौर पे छोटा एनआरसी है। लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि आने वाले वक्त में वो किस तरीके से तमाम सारे मुद्दों को लेकर के मुस्लिम संगठनों के साथ गोलबंदी करते हैं, क्योंकि 2024 सामने है और 2024 की ओर ही असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान काफी इशारा कर रहा है। क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। मदरसों के सर्वे का मुद्दा केंद्र बिंदु में है। ऐसे में आपको उस आदेश के बारे में जानना बेहद जरूरी है जिसके मुताबिक ये सर्वेक्षण हो रहा है। इसमें 11 कॉलम है, यानी 11 बिंदुओं पर मदरसों की जानकारी जुटाई जाएगी। 12वें कॉलम में सर्वे टीम अपना आकलन दर्ज करेगी। एबीपी गंगा अब आपको उन 11 सवालों के बारे में बताने जा रहा है जिससे आप ये जान पाएंगे कि आखिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है। जो मुद्दा विवादों के केंद्र बिंदु में है, अब जरा उस सर्वे में पूछे जाने वाले 11 सवालों पर नजर डाल लें, जिसके जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की पूरी जानकारी जुटाई जानी है। पहला सवाल, मदरसे का नाम। दूसरा सवाल, संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है। तीसरा सवाल, किस साल स्थापना हुई। चौथा सवाल, किराए के मकान में है या मदरसे की अपनी बिल्डिंग है। पांचवा सवाल, भवन सुरक्षित है, बिजली, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय के इंतजाम हैं। छठा सवाल, छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है। सातवां सवाल, मदरसे में कितने शिक्षक हैं। आठवां सवाल, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है। नौवां सवाल, मदरसे की आय का स्रोत क्या है। 10वां सवाल, यहाँ के छात्रों का दूसरी जगह नामांकन तो नहीं। 11वां सवाल, किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से संबद्ध है। योगी सरकार ने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में है कि हम मदरसों को भी मजबूत करेंगे, मदरसों के पढ़ने वालों को मुख्यधारा में लाएंगे। तो हम उसके लिए एक बार सर्वेक्षण तो करेंगे, कहाँ किस चीज की आवश्यकता, हम उस व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्योंकि अनपढ़ रहेगा अगर मुसलमान, तो वो वोट बैंक बना रहेगा इनका, इसकी चिंता उनको हो रही है। साफ है कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर सख्त मन बना चुकी है, तो विपक्षी दलों ने भी साफ कर दिया है कि मदरसे पर महाभारत का ये घमासान थमने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।